गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो। विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में, है ना। तो विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को हम कैसे परिभाषित करते हैं, है ना। किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम विद्युत धारा को परिभाषित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा के घटक कौन कौन से हैं, उसके जो उसमें जो उपयोग किए जाने वाले जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसके वो किस तरह से प्रतीकों में हम लोग उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि विद्युत अवयवों के प्रतीक को हम जानेंगे। और हम आज एक परिपथ का भी निर्माण करेंगे। देखिए, दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक खुला परिपथ और एक बंद परिपथ। उन दोनों के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह ही हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम अपने विचार को सबसे पहले बताएंगे आपको, उसके बाद ही आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का विचार है, जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी पर उन्हें मात देने का हौसला रखना चाहिए। तो बच्चे, हमारी जीवन जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। केवल सुख नहीं, दुख नहीं, इन सभी का मिश्रण आता है। कभी कभी जीवन एकदम से आसान लगता है तो कभी बहुत ही कठिन लगता है। तो जिंदगी में जब भी आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप उसको हरा सके या मात दे सके, क्योंकि उसको हराने या मात देने से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के इस शुभ विचार के साथ हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विद्युत धारा की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, ये क्वेश्चन है कि विद्युत धारा जो है वो क्या है, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा किसको कहा जाता है। तो विद्युत धारा क्या है बेटा, यह धारा जो एक चालक के माध्यम से, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक चालक के माध्यम से, उसी को हम क्या कहते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, जब धारा किसी तार से होकर प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है और इसको हम धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव हैं, जिसमें कि तापीय प्रभाव आता है, चुंबकीय प्रभाव आता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो तार से जब भी धारा बहती है या प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाते हैं और धारा का जो है वो तापीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब विद्युत परिपथ क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। तो विद्युत परिपथ जो है यह विद्युत जो है को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देता है और इसके उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम अपने घरों में मोटर चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, है ना। तो इन सब को विद्युत प्रदान करने के लिए जिस एक माध्यम का एक आवश्यकता होती है उसी को हम विद्युत परिपथ अथवा इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो वो पाथवे जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और हम बहुत सारे उपयोग उससे करते हैं, जैसे कि मोटर चलाना, बल्ब चलाना, पंखे चलाना, जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उन सभी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और इससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब परिपथ के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है बेटा परिपथ के दो प्रकार हैं, वे हैं, एक तो खुला परिपथ जिसे हम ओपन सर्किट कहते हैं और दूसरा है बंद परिपथ जिसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो खुला परिपथ क्या है बेटा, देखो, एक परिपथ का हम आज निर्माण करेंगे और आपको बताएंगे कि खुला क्या है, बंद क्या है। बस अभी आप समझ लो कि परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खुला परिपथ और दूसरा होता है बंद परिपथ, राइट। चलिए, तो खुला परिपथ जो है
उसमें क्या होता है, जब कुंजी को खोला जाता है, क्या किया जाता है, जब कुंजी को खोला जाता है तो परिपथ को हम खुला परिपथ कहते हैं, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। ठीक है। अब बंद परिपथ क्या है या क्लोज सर्किट क्या है बच्चों? क्लोज सर्किट क्या है कि जब कुंजी बंद होती है, जब स्विच जो है ऑन होता है, तो परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा कि परिपथ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक खुला और एक बंद। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ, जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बेटा? खुला और बंद, है ना? खुला परिपथ और बंद परिपथ। ओके, जिसे हम ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बातें बच्चों को? चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि जो है ये खुला परिपथ क्या है, बंद परिपथ क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो उससे पहले हमने क्या करना है, जो विद्युत उपकरण हम लोग जो यूज करते हैं ना बेटा, उनके आपको नाम पता होने चाहिए, उसके संकेत भी आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत उपकरण है उनके नाम व संकेत को पहले हम पहचानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जो विद्युत उपकरण हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, है ना, जिसे हम सिंबल्स कहते हैं। तो बेटा हम एक एक करके इनको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है, ये देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सेल को। ठीक है, विद्युत सेल को समझेंगे। तो ये रहा विद्युत सेल। अब विद्युत सेल का अगर आप चिन्ह देखेंगे या सिंबल देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर दो लकीरें इस तरह से होती है ना, एक छोटी और एक बड़ी होती है, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। यानी कि यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि जो विद्युत सेल है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। तो ये विद्युत सेल का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको। चलिए बेटा, अब उसके बाद देखेंगे जो बल्ब है ना, बल्ब देखो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका संकेत क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो संकेत दिखाया गया है, ये विद्युत बल्ब अथवा इलेक्ट्रिक बल्ब का संकेत है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, यहाँ पर बीच में से एक लाइन दी गई है। ये किसका संकेत है? ये फ्यूज का संकेत है। अब ये क्या क्या है यहाँ, ये किस किस में यूज किया जाता है, इसके कार्य क्या है, ये सभी हम अभी आपको बताएंगे। पहले आप इसके सिंबल्स को समझ लीजिए। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर वी करके लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वोल्ट मीटर का संकेत है। क्या है ये? वोल्ट मीटर का संकेत है। चलिए, अभी अगला हम जाने वाले हैं बैटरी पर। ये देखिए बेटा, ये बैटरी। अब बैटरी देखिए बेटा, बैटरी कैसे बनती है? जब हम दो या दो से अधिक विद्युत सेल्स को पॉजिटिव टर्मिनल करके, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल करके हम जोड़ते जाते हैं, तो उससे बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है। तो दो या दो से अधिक सेल्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। अब बेटा यहाँ पर जैसे हमने वोल्ट मीटर के लिए वी का यूज किया है ना, सिंबल का यूज किया, अब यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए क्या है बेटा? एम मीटर कहलाती है। ठीक है, ए क्या है? एम मीटर है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये जो संकेत आपको दिखाई दे रहा है, ये कुंजी है अथवा स्विच है। ये क्या है? ये कुंजी अथवा स्विच है।
ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये प्रतिरोध तार है अथवा रेजिस्टेंस वायर कहलाती है। आई होप ये सभी क्लियर हो गया आपको। फ्यूज का चिन्ह देखिए, विद्युत बल्ब का चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, विद्युत सेल का चिन्ह क्या है, वोल्ट मीटर का चिन्ह, प्रतिरोध तार का, कुंजी, एमीटर, बैटरी का। बेटा ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का आप क्या बनाइए, उसका प्रतीक बनाकर दिखाइए, या फिर विद्युत सेल का पूछ सकते हैं या बैटरी का पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप अपने बुक में, नोटबुक में ड्रॉ करके इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण तथा उनके प्रतीक के बारे में हमने देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अभी हम जाएंगे, हम एक विद्युत परिपथ का, इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले एक और बात है, जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है ना बच्चे, इलेक्ट्रिक बल्ब को भी जरा हम लोग देख लें एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत बल्ब अथवा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये देखिए यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके, तो ये साधारण सा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं जरा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखिए, बेटा यहां पर जो बल्ब होता है इसका एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये कांच का होता है। ठीक है, किससे बना होता है, कांच का बना होता है, जो बाहरी आवरण होता है इसका कांच का है। चलिए, अब जो है इसमें क्या होता है बेटा, एक फिलामेंट होता है। जब भी आप स्विच ऑन करते हो बल्ब का, तो ये जो फिलामेंट है ये जल उठता है ना। ये फिलामेंट ज्यादातर टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वो आसानी से गलता नहीं है। ठीक, तो फिलामेंट हो गया, कांच हो गया, यानी कि कांच का आवरण हो गया, इसका फिलामेंट हो गया जो जलता है जब हम स्विच ऑन करते हैं। और ये इसका कांच का स्तंभ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्तंभ है, इस तरह से ये कांच का स्तंभ है। आई एम सॉरी। और ये एक तार है जो यहाँ पे देखिए इस फिलामेंट को और इस बल्ब के बेस को, जहां पर इसके टर्मिनल्स है, उसको मिलाते हैं। ये क्या है बेटे, एक सुचालक है अथवा कंडक्टर है। ठीक है, सुचालक अथवा कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है, उसी को हम सुचालक कहते हैं। अब बच्चे इस बल्ब के अंदर एक गैस भरी होती है, या तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है या आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, तो ऐसे उनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो बेटा ऐसे गैसेस से जो है बल्ब का अंदर का भाग जो है भरा होता है। तो जब भी आप स्विच डालते हो तो फिलामेंट में जब ये जो सुचालक है इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसके अंदर आती है, और ये बल्ब जो है जल जाता है। और उसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे सेल्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ये बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, बल्ब का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो हम जाते हैं विद्युत परिपथ का निर्माण करने। तो बेटा आराम से बैठिए और उसको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो तार ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर जो तार लिया है वो कॉपर का बना हुआ है, यानी कि कॉपर वायर है या तांबे का तार है। ठीक है, तो ये जो तांबे का जो तार है, ये तांबे का तार का उपयोग क्यों किया जाता है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, है ना, जो मेटल्स या धातुएं जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ही आसानी से होता है। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर कौन सा वायर लिया है, तांबे का वायर लिया है, कॉपर का वायर लिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमारा आ गया सेल, है ना। अब देखो, सेल की बात मैंने आपको बताई थी कि जो सेल होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब आप कैसे पहचानोगे कि मैम ये पॉजिटिव कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, आप पूछो। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे पहचानोगे आप? तो मैं आपको बताती हूँ बेटा। जब भी आप एक सेल लेते हो तो उसका एक
कैप होता है, एक मेटल कैप वाला भाग होता है ना, उसके दो सिरे होते हैं, उसमें एक मेटल का कैप वाला सिरा होता है। वो जो मेटल कैप वाला जो सिरा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो पीछे का जो होता है, जो बेस होता है इसका, वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। क्लियर है सभी को? फिर बेटा मैंने आपको बताया कि जो बैटरी है वो कैसे बनती है, दो या दो से अधिक सेल्स से बनती है ना। तो बैटरी का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो या दो से अधिक सेल्स का निर्माण जो है, दो या दो से अधिक सेल्स चाहिए। तो ये जब सेल्स हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है इसको? देखो बेटा, जब भी हम सेल्स को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एक सेल है उसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है। ठीक है, कभी भी आप इस तरह से उल्टे तरीके से उसको नहीं जोड़ सकते, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे नहीं जोड़ेंगे। कैसे जोड़ोगे आप? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ोगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? मैंने आपको इसीलिए बनाकर अभी दिखाया है। चलिए, अब बल्ब की बात तो हमने कर ही ली है ना। तो बल्ब जो है वो क्या है, बल्ब जो है उसका जो अंदर किस कौन सा गैस हो भरा होता है, उसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ये कांच का इसका एक आवरण है, यहाँ पर इसका फिलामेंट होता है जो जल उठता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इतनी बातें क्लियर है बच्चों को? चलिए बेटा, अब ये है हमारी कुंजी, स्विच, इसी पर सारा काम निर्भर करता है। ठीक है, अब ये कैसे? क्योंकि जब कुंजी खुली होती है तो वो जो सर्किट होता है उसमें से क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब कुंजी बंद होती है तभी वहां धारा का प्रवाह होता है, मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक सेल लेते हैं और तार से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, कॉपर का वायर हमने लिया है, हमारे पास बल्ब भी है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, वायरों को हम लोग जोड़ते, जितनी आपको वायर चाहिए आप इसमें से लेकर इसको बहुत ही आसानी से जोड़ जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। एक मिनट, चलिए इसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं हम लोग। चलिए, बल्ब को जोड़ दिए बेटा। चलिए, अब अगला वायर लेते हैं और इसी तरह से हम क्या करेंगे, परिपथ का निर्माण करेंगे। चलिए, अब क्या करेंगे, कुंजी को इस वायर से जोड़ देंगे, स्विच को इस वायर से जोड़ देंगे। एक मिनट, तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी देखो बेटा, अभी आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से जो है इन वायरों को इस तरह से विद्युत उपकरणों के साथ इस तरह से हमने जोड़ रखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो इसमें से कोई प्रवाह नहीं हो रहा। यहाँ पे ये जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, ये जो नेगेटिव साइन में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या आप अभी अभी जो मैंने सर्किट बनाया है, जो परिपथ का निर्माण किया है मैंने, क्या आप देख सकते हो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? ये बल्ब भी नहीं जल रहा है यहाँ पे, है ना। इसका कारण क्या है बच्चों, आप बता सकते हैं मुझे? क्या कारण हो सकता है इसका? क्योंकि यहाँ पर जो कुंजी है वो हमने खुला छोड़ा हुआ है, यानी कि जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, तो जब ऑफ पोजीशन में स्विच होता है तो वो जो सर्किट होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, और उसमें लगे हुए जो उपकरण है वो भी नहीं काम करते हैं। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, आप देख सकते हो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, और आप देख सकते हो किस तरह से मूव करते हुए ये बल्ब जो है ग्लो करता है, बल्ब जल उठा है। देखा आपने? तो अभी जो सर्किट मैंने बनाया है वो क्या है, वो एक क्लोज सर्किट है। ठीक है, कैसा सर्किट है बेटा, क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो ये जो क्लोज सर्किट है इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना। अब देखिए आप,
यहां पर देखिए बेटा वोल्ट मीटर है। ये देखो ये कैसा उपकरण है। ये क्या करेगा, ये इसमें से बहने वाले वोल्टेज का पता लगाएगा। ठीक है, ये वो डिवाइस है जो क्या करेगा बेटा, जो विद्युत परिपथ है उसमें से बहने वाला जो करंट है यानी कि वोल्टेज है उसको वो पता करेगा। क्लियर है, यानी कि कितना मेजर करेगा वो। ओके चलिए। अब बेटा आपको पता होगा जब भी आ, जो करंट है वो ज्यादा जब फ्लो होता है ना, वोल्टेज जब बहुत ज्यादा होती है, तो क्या हो सकता है वहां पर, तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं हमारे, उन सब के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम फ्यूज को हमारे परिपथ में लगा सकते हैं। आपको पता है ना फ्यूज क्या होता है। फ्यूज जो होता है वो क्या करता है, वो जो बहता है इसमें से, बहुत ज्यादा करंट जो बहता है इसमें से, उसको क्या करता है मैं बताती हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक फ्यूज हमने लगाया हुआ है। ओके, अब फ्यूज जो है हमने लगाया है, और ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज क्या करेगा, ये फ्यूज जो है जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से बहेगी ना बच्चे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से बहेगी, तो जब फ्यूज को हम लोग इसमें लगाते हैं, परिपथ में सर्किट में जब लगाते हैं, तो क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग। जब परिपथ में इसको लगाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जब बहुत ज्यादा फ्लो करती है, देखिएगा आप, फ्यूज जो है ये इसके अंदर का जो तार है वो टूट जाता है और इस परिपथ को रोक देता है। ठीक है, यानी कि वो जो परिपथ बह रहा होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है उसको रोक देता है। देखा आपने, इसके अंदर का जो तार है वो टूट गया है ना। तो बेटा इस तरह से वो क्या करता है, वो जो हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको खराब होने से ये बचा देता है। अब बेटा आजकल जो है फ्यूज की जगह पर एमसीबी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, लघु परिपथ विच्छेदक होता है। आजकल घरों में किसका उपयोग किया जाता है, एमसीबी का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब ये जो एमसीबी है वो क्या करेगा, जैसे ही उसमें से ज्यादा सर्किट में ज्यादा करंट बहेगा, क्या करेगा, वो उसको रोक देगा। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का हम उपयोग करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं मेरे बच्चों को, है ना। सर्किट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से उपकरण जो है वो लिए जाते हैं, कौन कौन उनके संकेत क्या क्या है, ये सभी बच्चे समझ चुके हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम समझेंगे कि सुचालक क्या है, और जो है कुचालक क्या है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। बेटा अभी हमारा जो समय है वो हमारा एमसीक्यू का है। तो आज के जो टॉपिक है उस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं आपके लिए। आप जल्दी जल्दी से उन क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स को लिखिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई या एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी ओम। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, जब सर्किट में धारा का मान बहुत हो जाता है तो कौन सा उपकरण जल जाता है। जब सर्किट में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो कौन सा उपकरण जल जाता है। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी फ्यूज, ऑप्शन डी तार। जब सर्किट में धारा का प्रवाह या मान बहुत अधिक हो जाता है तो कौन सा उपकरण जल जाता है। तीसरा प्रश्न, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है बच्चों, आप में से कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे मैं देखना चाहती हूं। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी मेरी क्यूरी, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। थॉमस एल्वा एडिसन, फ्रैंकलिन, मेरी क्यूरी, ग्राहम बेल।
ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बल्ब दीप्त कब होता है? बल्ब दीप्त कब होता है? ऑप्शन ए, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। ऑप्शन बी, विद्युत धारा ना होने पर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। बल्ब दीप्त कब होता है, यानी कि बल्ब कब जलता है? पांचवा देखिए, विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती है? विद्युत सेल में यानी कि उसका जो प्रतीक होता है उसमें कितनी रेखाएं होती है? अभी अभी हम पढ़कर आए हैं इसको, है ना। विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती है? एक, दो, तीन या चार? विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती है? एक, दो, तीन, चार। सिक्स्थ वन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बेटा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, ठीक है। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वॉट मीटर। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है? रबड़, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है? आठवां देखिए बेटा, शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में क्या होता है? धारा बहुत कम हो जाती है, धारा बहुत अधिक हो जाती है। ऑप्शन सी, धारा स्थिर रहती है। ऑप्शन डी, धारा शून्य हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में क्या होता है? नौवां प्रश्न, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। और इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन बी, रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन सी, तापीय प्रभाव। ऑप्शन डी, प्रकाशीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? जाते हैं 10वें प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, बैटरी का उपयोग किस में किया जाता है? बैटरी का उपयोग किस में किया जाता है? टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट, खिलौना, खिलौने, उपरोक्त सभी। बैटरी का उपयोग किस में किया जाता है? टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट, खिलौने, उपरोक्त सभी। चलिए, तो बच्चों ने सबने क्वेश्चंस जो है कर लिए होंगे, तो हम जाते हैं हम अपने आंसर्स की तरफ। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एम्पियर है ना। विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। जब सर्किट में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो कौन सा उपकरण जलता है बेटा? फ्यूज, है ना। तीसरा है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? कितने बच्चों ने आंसर करेक्ट किया बेटा? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। बल्ब दीप्त कब होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। अगर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो बल्ब क्या, कोई और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ भी काम नहीं करेंगे, है ना। विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती है? उसकी जो प्रतीक है उसमें कितनी रेखाएं होती है बेटा? दो रेखाएं होती है।
विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो हमने अभी पढ़ा है कि जो तांबा है, जो मेटल्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे सुचालक अथवा कंडक्टर्स होते हैं। आठवां, शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में क्या होता है? क्या होता है बच्चों? धारा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि धारा बहुत अधिक हो जाती है, जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा होता है। नौवा है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है या गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तापीय प्रभाव। क्या कहा जाता है इसको? तापीय प्रभाव। दसवां है, बैटरी का उपयोग हम टॉर्च में, ट्रांजिस्टर्स में, टीवी रिमोट में, खिलौनों में, सब में करते हैं। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आज का क्लास जो है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा हमें। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।